ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये लाइन आपने कई बार सुनी होगी लाइफ में, एंड इस लाइन को लेके आपके मन में कई प्रकार के भ्रम भी होंगे। दूसरी तरफ रावण के एक्शंस को लेके भी काफी कंफ्यूजन रहता है। उसके कुकर्मों के पीछे कोई रिवेंज था या उसकी लस्ट। अब आप सोचेंगे कि ढोल गवार वाली लाइन का रावण की लस्ट से क्या कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। एंड आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी के आधे से ज्यादा कंफ्यूजन खत्म कर देगी। एंड मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये कॉन्सेप्ट ठीक से समझ लिया तो आप न सिर्फ खुद से स्क्रिप्चर्स को इजीली डिकोड करना सीख जाओगे, बल्कि अपनी खुद की लाइफ के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को भी खुद से सॉल्व कर लोगे। बस वीडियो को एंड तक सिर्फ देखनी नहीं है, बल्कि उसको समझने की कोशिश भी करनी है। अब आगे इस वीडियो में मैं रामायण मूवी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा ताकि बात इजीली समझ में आए आपको, लेकिन आप इसको वाल्मीकि रामायण के ऊपर अप्लाई करके देखने की कोशिश करना। इसलिए ये वीडियो मैंने फिल्मी प्रेम की जगह प्रेम बियॉन्ड चैनल पर डाला है, क्योंकि इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा एंगल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जब से रामायण मूवी का ट्रेलर आया है तब से एक बहुत बड़ी डिबेट इंटरनेट पे चल रही है कि रावण के एक्शंस रिवेंज ड्रिवन थे या लस्ट ड्रिवन। क्योंकि इंटरेस्टिंगली ट्रेलर में तो रावण के बारे में लिखा गया है कि रूल्ड बाय रिवेंज, लेकिन रामायण कॉमिक्स में मेंशन्ड है कि रावण की लस्ट ने उसे सीता हरण करने को मजबूर किया था। लेकिन फिर ट्रेलर में हम रावण को शूर्पणखा से ये कहते हुए सुनते हैं कि राम से प्रतिशोध लिया जाएगा शूर्पणखा। तो मेकर्स ये डबल ढोल की क्यों बजा रहे हैं? क्यों वो ऑडियंस को कंफ्यूज कर रहे हैं? तो इस पूरे नैरेटिव को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने सोचने के तरीके को थोड़ा सा ट्वीक करना होगा। सी, रामायण एंड महाभारत को मोस्टली लोग रिलीजियस टेक्स्ट मानते हैं एंड कुछ लोग हिस्टोरिकल भी मानते हैं, बट इन दोनों से अलग इन स्क्रिप्चर्स को देखने का एक कोर पॉइंट ऑफ व्यू भी है, एंड दैट इज साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और जब तक हम राम और रावण की साइकोलॉजीज को ठीक से समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम इन छोटी छोटी डिबेट्स में फंसे रहेंगे। सबसे पहले समझते हैं इस रूल्ड बाय रिवेंज के नैरेटिव को, एंड इसको समझने के लिए हमें चलना होगा वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के सर्ग 17 के श्लोक 25 और 26 पे, जहां शूर्पणखा श्री राम के सामने अपने आप को सीता से कंपेयर करते हुए कहती है, मैं सब प्रकार से बल पराक्रम से संपन्न हूं और अपनी इच्छा शक्ति से समस्त लोकों में विचरण कर सकती हूं, इसलिए अब तुम मेरे पति बन जाओ। इस अबला सीता को पाके क्या करोगे? फिर नेक्स्ट श्लोक में वो कहती है, ये सीता तो विकार युक्त है, कुरूप है, बदसूरत है, इसलिए ये तुम्हारे लायक नहीं है। मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूं, इसलिए मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। इसके आगे के श्लोकों में भी शूर्पणखा माता सीता के लिए कहती है कुरूप, ओछी, विकृत, धसे हुए पेट वाली, वगैरह वगैरह। अब मुझे ये बताओ कि क्या वाकई माता सीता वैसी थी जैसे शूर्पणखा कह रही है? नहीं ना। ये इस समय जो बोला जा रहा है इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और है। ये शूर्पणखा का पॉइंट ऑफ व्यू है माता सीता के प्रति, ना कि एक यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरण्यकांड के सर्ग 36 के श्लोक 11, 12 और 13, जहां पर रावण मारीच से सीता हरण के लिए हेल्प मांगने जाता है। वो मारीच से राम के बारे में कुछ ऐसा कहता है, वो शील रहित, क्रूर, तीखे स्वभाव वाला, मूर्ख, अजितेंद्रिय, धर्म त्यागी, अधर्मात्मा और समस्त प्राणियों के अहित में तत्पर रहने वाला है। ये रावण बोल रहा है श्री राम के बारे में। फिर वो आगे कहता है कि राम ने बिना किसी बैर के केवल अपने बल का आश्रय लेकर मेरी बहन के नाक कान काट कर उसका रूप बिगाड़ दिया। अब ध्यान से सुनना आगे। रावण कहता है, उससे बदला लेने के लिए मैं भी उसकी देवकन्या के समान सुंदरी पत्नी को जनस्थान से बलपूर्वक हर लाऊंगा, तुम उस कार्य में मेरी सहायता करो। अब ऑब्वियसली राम का ये डिस्क्रिप्शन वाल्मीकि जी का ऑब्जेक्टिव असेसमेंट तो है नहीं, ये रावण की नजर से राम का डिस्क्रिप्शन है। रावण अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए पूरी सिचुएशन को मारीच के सामने अपने पर्सपेक्टिव से फ्रेम कर रहा है। अब अगर रावण का मेन मोटिव सच में सिर्फ राम से बदला लेना होता तो वो एक महान योद्धा और शिव भक्त की तरह सीधे दंडकारण्य में जाकर राम और लक्ष्मण को युद्ध के लिए ललकारता, लेकिन उसने छल का रास्ता चुना। मारीच को गोल्डन डियर बना के भेजा और चुपके से सीता हरण किया। एक सच्चा और आदर्श भाई बदला लेने के लिए ऐसी कायरता नहीं दिखाता कभी। यानी यहाँ पे रावण अपने सीता हरण के इविल एक्ट और अपनी लस्ट को एक मॉरल और पॉलिटिकल कवर देने के लिए अपनी बहन के अपमान के बदले वाला एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। वो मारीच के सामने इसको एक फैमिली ऑनर का मुद्दा बनाना चाह रहा है, ताकि सीता के अपहरण जैसा नीच काम जस्टिफाइड लग सके और उसकी हेल्प करने वाले लोग बिना किसी गिल्ट के अपने 100% पोटेंशियल के साथ रावण का साथ दे सके। और यहीं पे कैरेक्टर के अपने डायलॉग्स और टेक्स्ट में लिखे ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव के बीच का डिफरेंस समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि किसी कैरेक्टर का अपने बारे में या दूसरे कैरेक्टर के बारे में जो विचार है वो ऑटोमेटिकली वाल्मीकि जी का जजमेंट नहीं बन जाता। लेकिन हम मोस्टली इन बातों को समझ नहीं पाते और बिना किसी डायलॉग का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझे हम कई बार उसे सच मान लेते हैं एंड हम खुद मैनिपुलेट हो जाते हैं। अब इसको अप्लाई करते हैं ट्रेलर में दिखे इस सीन पे, जहां रावण कह रहा है कि राम से प्रतिशोध लिया जाएगा शूर्पणखा, और चूंकि सामने शूर्पणखा खड़ी है तो ऑब्वियस ऑब्जर्वेशन यही है कि रावण उसके अपमान का प्रतिशोध लेने की बात कर रहा है। लेकिन
व्हाट इफ इस सीन के अंदर एक सेकंड साइकोलॉजिकल लेयर भी साइमल्टेनियसली चल रही हो। चूंकि ट्रेलर में शूर्पणखा के पति विद्युजीव और रावण का कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाया गया है, तो अगर फिल्म शूर्पणखा के मन में अपने पति की मृत्यु को लेकर रावण के प्रति एक गुस्सा एस्टेब्लिश करती है, तो उसका राम रावण कॉन्फ्लिक्ट को इंटेंशनली एस्केलेट करना एक फैसिनेटिंग पॉसिबिलिटी बन जाता है मूवी के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वाल्मीकि रामायण एक्सप्लिसिटली यही मोटिवेशन बताती है, मैं कह रहा हूं कि मूवी के सेटअप को देखते हुए ये नैरेटिव पॉसिबल है। अब यहाँ पे एक आर्गुमेंट ये आता है कि ऐसे तो शूर्पणखा विक्टिम बन गई, मे बी, पर उसको विक्टिम बनाने वाला कौन है? उसका खुद का भाई। तो ये भी तो सोचो कि रावण कितना क्रूर है कि उसने अपनी बहन के पति को भी नहीं छोड़ा। तो अगर मूवी इसी साइकोलॉजिकल डायरेक्शन में जाती है तो शूर्पणखा का एक माइंड गेम भी साइमल्टेनियसली चल रहा होगा। उसे पता है कि राम ने बैटल ऑफ जनिस्थान में खरदूषण सहित 14,000 राक्षसों का वध किया है। ऐसे में वो ये समझ सकती है कि अगर रावण एंड राम का कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो रावण को बहुत बड़ा नुकसान होगा। नाउ जस्ट इमेजिन, जब वो रावण के सामने जाके खड़ी होती है तो वो रावण से कहती है कि मैं राम की सुंदर पत्नी सीता को आपके लिए लेने गई थी, लेकिन राम ने मेरे नाक कान काट दिए और उसके बाद बैटल ऑफ जनिस्थान में खरदूषण सहित 14,000 राक्षसों को भी मार दिया। तो अब आपको ही इस सब का बदला लेना होगा। तो फिर रावण वहां पे कहेगा कि राम से प्रतिशोध लिया जाएगा शूर्पणखा। अब ये बताओ कि इस पूरी सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट समझने के बाद क्या अब भी ये लग रहा है कि रावण को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है मूवी में, या एटलीस्ट ट्रेलर में? अब आते हैं रूल्ड बाय रिवेंज वाले टेक्स्ट पे। तो इसके आगे पीछे के सीन्स को देखो। यहाँ पे रावण कुबेर की लंका पे अटैक कर रहा है, तो मे भी यहाँ पे जिस रिवेंज की बात हो रही है वो रिवेंज उसका देवताओं के प्रति हो, अगेंस्ट द डिवाइन फोर्स हो। मूवी में जो स्टोरी दिखाई जाने वाली है, जो कि हमें कॉमिक्स से भी पता चलती है कि रावण के नाना सुमाली एंड सुमाली की बेटी यानी रावण की मां कैकसी ने भी देवासुर संग्राम में पार्टिसिपेट किया था एंड वो लोग देवताओं से हार गए थे एंड अपने राक्षस कुल की इस हार का बदला लेने के लिए ही रावण ने लंका पर अटैक किया। तो पॉसिबल है कि ये जो यहाँ रूल्ड बाय रिवेंज लिखा गया है ये शूर्पणखा वाला रिवेंज नहीं है, बल्कि यहाँ पे रावण के इस ब्रॉडर रिवेंज आर्क को रेफर किया जा रहा है। अब वो देवताओं के प्रति तो लस्ट दिखाएगा नहीं, और यहाँ पे ये भी ध्यान देना जरूरी है कि मैं देवताओं से प्रतिशोध ले रहा हूं या राम से प्रतिशोध ले रहा हूं, ये रावण का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, या वो शूर्पणखा से अगर कह रहा है कि मैं तुम्हारा प्रतिशोध लूंगा तो ये भी उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ये सिर्फ रिवेंज नहीं है, ये एक तरह का डिल्यूजन ऑफ रिवेंज है। रावण अपने एक्शंस को प्रतिशोध का नाम देकर खुद की नजरों में जस्टिफाई कर रहा है, जबकि उसके पीछे अहंकार, काम और पावर जैसे दूसरे मोटिव्स भी साइमल्टेनियसली काम कर रहे हो सकते हैं। अगेन, चाहे रावण जैसे एपिक कैरेक्टर की बात हो, थैनोस जैसे फिक्शनल विलेन की, या हिटलर जैसे रियल वर्ल्ड डिक्टेटर की, कई बार डिस्ट्रक्टिव एक्शन करने वाला इंसान भी अपनी नजरों में खुद को विलेन नहीं मानता। उसके पास अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने का एक नैरेटिव मौजूद होता है, लेकिन वो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं। रावण का मैं प्रतिशोध ले रहा हूं ये कहना, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वाल्मीकि जी ने रावण के रिवेंज को मोरली जस्टिफाई किया है या मूवी के मेकर्स ऐसा करना चाह रहे हैं। अब यहाँ कहानी में 3 साइकोलॉजिकल लेयर साइमल्टेनियसली चल रही हैं। पहली, ट्रेलर एंड कॉमिक्स में दिखाया गया ब्रॉडर राक्षस क्लैन वाला नैरेटिव, कुबेर के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट और रावण का रिवेंज। दूसरी, शूर्पणखा वाला इंसिडेंट जहां रावण राम के विरुद्ध प्रतिशोध की लैंग्वेज यूज करता है। और तीसरी, सीता हरण, जहां काम, अहंकार और पोजेशन जैसे मोटिव सामने आते हैं। और ये तीनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते, पैरेलल चल रहे हैं। रूल्ड बाय रिवेंज रावण की ओवर आर्किंग साइकोलॉजी हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका हर इंडिविजुअल एक्शन रिवेंज से ही ड्रिवन होना चाहिए। एक ही कैरेक्टर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मोटिवेशन से एक्ट कर सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि ट्रेलर में लिखा रूल्ड बाय रिवेंज और कॉमिक्स में लिखा रावण लस्ट डबल ढोल की ही हैं। हो सकता है दोनों रावण की साइकोलॉजी की 2 अलग अलग लेयर्स हों, उसको डिस्क्राइब कर रहे हों। अब आते हैं उस पॉइंट पे जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये बेसिकली रामचरितमानस की चौपाई है, जहां पे श्री राम जब 3 दिन तक समुद्र देव के सामने रास्ता देने की रिक्वेस्ट करते हैं, जब वो रास्ता नहीं देता तब राम उस पे बाण चलाने वाले होते हैं। तब समुद्र देव प्रकट होके ये चौपाई कहते हैं और खुद को गवार कहते हुए राम से कहते हैं कि आपका मुझे ताड़ना सही है। यहाँ पे भी सेम वही लॉजिक अप्लाई होता है कि ये शब्द समुद्र देव के हैं, ना कि श्री राम के या तुलसीदास जी के। अब हाँ, उनके इन शब्दों के पीछे का क्या अर्थ है और क्या ये सही है या गलत, उस पे हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो एक अलग मुद्दा है पूरा। इस वीडियो का हमारा असल मुद्दा ये था कि हमें किसी भी स्टेटमेंट या डायलॉग को उसके एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट को समझे बिना जज नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि कहानी में या हमारी रियल लाइफ में भी वो डायलॉग कौन कह रहा है, किस से कह रहा है और किस परिस्थिति में कह रहा है। जिस दिन हमें ये चीज समझ आ जाएगी उस दिन हमारी लाइफ की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी।
खैर तो ये थे मेरे विचार इस पूरे मुद्दे को लेके। आप बताओ अपने विचार। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।